RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती 2023 से संबंधित। तो इस भर्ती पर अभी हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी। तो रोक के बाद में अब इसकी जो हाईकोर्ट में सुनवाई है वो 2 सितंबर में को होगी और 2 सितंबर के बाद में कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा। तो इसमें देखिए, जो मामला था उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में शामिल नहीं करने का ये मामला था। और इस मामले के कारण जो हाईकोर्ट है उसने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी और इस भर्ती पर जो अगली सुनवाई है 2 सितंबर को है। तो देखिए, इससे संबंधित अपने पास एक न्यूज़ आई है। तो नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी प्रार्थीगणों को प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं करने के मामले में अब उच्च न्यायालय में जोधपुर में 2 सितंबर 2024 को सुनवाई होगी। तो जोधपुर उच्च न्यायालय में इसकी 2 सितंबर को सुनवाई होगी। तो इस संबंध में कई अभ्यर्थियों ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 को लेकर 19 मई 2023 को जारी प्रोविजनल सूची और बाड़मेर जिले के जो एक अभ्यर्थी हैं 2023 को लेकर प्रोविजनल सूची को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो कई अभ्यर्थियों ने इसमें चुनौती दी है। तो जो अब अधिवक्ता है उसने कोर्ट को बताया कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर की ओर से जारी प्रोविजनल सूची में उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी प्रार्थीगणों को प्रोविजनल सूची में शामिल नहीं कर विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची में शामिल कर दिया। तो उनके जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना यह है कि राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जयपुर की ओर से जारी जो प्रोविजनल सूची थी उसमें उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी इन अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल नहीं किया गया और विभिन्न कारणों से जो परिणाम रोके गए थे उन अभ्यर्थियों की सूची में इनको शामिल कर दिया गया। तो विभाग ने दस्तावेज सत्यापन होने के बाद 22 दिसंबर 2023, 1 मई और 24 मई 2024 को अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर आदेश जारी कर पीपीपी मोड में लगे कार्मिक जीएनएम एएनएम के वेतन संबंधी विवरण एवं बैंक स्टेटमेंट की प्रतियों की अनुचित मांग के आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया। तो अब इसके अंदर एक और मामला आया है कि विभाग ने दस्तावेज सत्यापन हो गए उसके बाद में 22 दिसंबर 2023, 1 मई और 24 मई को अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर जारी आदेश जारी कर दिया और उसमें जो पीपीपी मोड पे लगे हुए थे कार्मिक जीएनएम और एएनएम के वेतन संबंधी विवरण और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियों के अनुचित मांग के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया कि आप की जो वेतन संबंधी विवरण और बैंक की स्टेटमेंट की प्रति की मांग की गई उसके अंदर और अनुभव प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने का उन्होंने आदेश जारी कर दिया। तो इसमें कई कारण बता करके उनको नियुक्ति से बाहर कर दिया। तो 8 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने राज्य सरकार से उक्त मामले में उचित मार्गदर्शन लेकर अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 2 सितंबर को 2024 को सूचीबद्ध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें 8 अगस्त को सुनवाई थी मामले की, तो उसमें समय मांगा गया है। तो अब जो कोर्ट ने जो समय दिया है वो 2 सितंबर 2024 तक का इसमें दिया गया है। इस भर्ती में देखिए, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जयपुर ने 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 और 19 मई 2023 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे थे और उक्त दोनों पदों पर चयन प्रक्रिया है वो समान थी। आवेदनकर्ता की शैक्षणिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांकों का 70% और अनुभव आधारित बोनस के 30% अंकों को मिलाकर वरीयता के आधार पर चयन किया जाना है। अब इसमें देखिए, जो शैक्षणिक जो परीक्षा के जो प्रतिशत थे उसमें 70% वेटेज था उसका और अनुभव प्रमाण पत्र के जो बोनस था उस पर 30% वेटेज था। तो 70 और 30 को मिलाकर इसमें वरीयता के आधार पे चयन किया जाना था इसमें। तो जो अभ्यर्थी हैं वो राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 4 वर्षों से अधिक समय से
प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से निर्धारित मासिक वेतन पर कार्यरत थे। तो ये 4 साल से लगभग कार्यरत थे पीपीपी मोड पे, जो विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसी है उसके माध्यम से। प्रार्थीगणों ने अपने कार्य के अनुभव के आधार पर सीएमएचओ की ओर से जारी निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किए ताकि उन्हें अनुभव के अंकों का लाभ मिल सके। तो जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सीएमएचओ की ओर से जो निर्धारित प्रारूप था उसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किए थे। तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने अगस्त 2023 में दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची जारी की, जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं को शामिल करते हुए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। तो इसमें सभी जो याचिकाकर्ता हैं उनको भी और बाकी अन्य को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। तो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद विभाग की ओर से एनएम की जो प्रोविजनल सूची 6 अक्टूबर 2023 और नर्सिंग ऑफिसर पदों की प्रोविजनल सूची 7 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। तो जिसमें प्रार्थीगण को उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी चयन सूची में शामिल नहीं किया और विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची में शामिल करते हुए चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। अब जो अभ्यर्थी है उनका ये कहना है कि इसमें सारी चीज़ें हो गई थी, दस्तावेज सत्यापन हो गए थे, उसके बाद में जो प्रोविजनल सूची थी एएनएम की और नर्सिंग ऑफिसर की वो 6 और 7 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। तो उसके अंदर इन अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया और इनके स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों को जो इनसे कम वरीयता वाले थे उनका चयन कर दिया गया। और साथ ही इन जो अभ्यर्थी हैं याचिकाकर्ता हैं इनको जो अन्य कारणों से विभिन्न कारणों से जो परिणाम रोका गया था उस अभ्यर्थियों की सूची में इनको डाल दिया गया, जबकि ऐसा इनके साथ में कोई कारण नहीं था। तो ये मामला है पूरा कि वरीयता के आधार पर जो जिन अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई है उनको प्रोविजनल जो सूची थी उसमें शामिल न करके और जो रोके गए परिणाम विभिन्न कारणों से जो परिणाम रोके गए थे उस सूची में इनको डाल दिया गया, जबकि जो विज्ञप्ति के अनुसार जो नियम वो शर्तें थी वो ये बिल्कुल पूरी कर रहे हैं। इनको जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी इन्होंने लगाया है दस्तावेज में। तो लेकिन उसके बाद भी इनको अन्य कारणों वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका परिणाम रोका गया है उसके अंदर इस सूची में इनके रोल नंबर डाल दिए गए। तो उसके बाद में इन अभ्यर्थियों में ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। तो हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद में इसकी सुनवाई 8 अगस्त को मामले की सुनवाई थी, जिसके में 2 सितंबर का समय मांगा गया है। तो 2 सितंबर 2024 को इसकी पुनः अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए इस भर्ती पर रोक रहेगी। तो साथियों ये थी अपडेट जो नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती 2023 से संबंधित। तो इसमें अभी रोक लगी हुई है भर्ती पे और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को सुनवाई होगी और उसके बाद में कोर्ट फैसला क्या देगा देखते हैं। जैसे ही आपको अपडेट मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों नए जो वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।